वो पुरानी सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। पहाड़ों के बीच से वो सड़क ऐसे गुजरती थी जैसे कोई जख्म हो। लोग उसे दुल्हन वाली सड़क कहते थे। ये नाम ही लोग डर के साथ फुसफुसाते थे। कहानी ये थी कि बहुत साल पहले एक जवान दुल्हन की वहां मौत हो गई। उसके दूल्हे ने उसे सुहागरात को छोड़ दिया था। दिल टूटा। वो सड़क पे भटकती रही। उसे दोबारा कभी जिंदा नहीं देखा गया। अब उसकी बेचैन आत्मा उस सड़क पे भटकती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती हुई। उस दुल्हन वाली सड़क पे हवा हमेशा भारी लगती थी, गम और बर्बादी की गंध से भरी हुई। सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ ऐसे लगते थे जैसे टेढ़े मेढ़े पंजे हों। उनकी डालियां ऐसे फैली हुई थी जैसे हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। चुप्पी को बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई एक अकेले सियार की आवाज ही तोड़ती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां नाचती थी और फुसफुसाते हुए शब्द ऐसे लगते थे जैसे हवा में तुम्हारा पीछा कर रहे हों। राहुल एक जवान पत्रकार था। उस शहर में नया आया था। उसे अजीब और रहस्यमय कहानियों से लगाव था। उसने उस दुल्हन वाली सड़क के बारे में बातें सुनी थी। वो उन कहानियों पर हंसता था, उन्हें सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता था। भूत सिर्फ कल्पना होते हैं, वो ऐलान करता था। लेकिन चुपके से उसके मन का एक हिस्सा एडवेंचर चाहता था। वो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए तरसता था, उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो सड़क पे छाया हुआ था, और भूतिया दुल्हन के मिथक को झूठा साबित करने के लिए। एक रात उत्सुकता और पत्रकारिता की महत्वाकांक्षा से भरे हुए राहुल ने उस दुल्हन वाली सड़क पर जाने का फैसला किया। उसने अपने आप को एक टॉर्च, एक नोटबुक और एक कैमरा से लैस कर लिया। वो सच्चाई का सबूत हासिल करने के लिए दृढ़ था, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे ही वो सड़क की शुरुआत की तरफ अपनी गाड़ी भगाकर लेकर गया, वो कहानियां जिन्हें उसने बकवास कहकर खारिज कर दिया था, अचानक से बहुत असली लगने लगी। वो अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस कर सकता था। फिर भी वो आगे बढ़ता गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरा राहुल की उम्मीद से भी ज्यादा गहरा था। सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भारी और ठंडी थी। उस पर एक कफन की तरह दबाव डाल रही थी। उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। हेडलाइट की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई वो बाहर निकला। गाड़ी के दरवाजे की धातु उसके हाथों को ठंडी लग रही थी। वो अपनी ही सांसें सुन सकता था, छोटी और तेज। वो धीरे धीरे सड़क पर चला। उसकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर नाच रही थी, पल भर के लिए आकृतियां बना रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। अचानक उसने उसे देखा। सफेद रंग की एक आकृति सड़क के मोड़ पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो उससे दूर मुंह करके खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था। वो जम गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली बटन पर मंडरा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और आवाज दी, हेलो, कोई है क्या वहां? वो आकृति धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें काली और खाली थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन एक भूतिया, अलौकिक तरीके से। वो उसकी तरफ चलने लगी। उसकी सफेद ड्रेस उसके चारों ओर धुंध की तरह लहरा रही थी। राहुल वहीं जम गया। डर ने उसे जकड़ लिया था। वो अपने कैमरे से लड़खड़ा गया। एक के बाद एक तस्वीरें ले रहा था, इस उम्मीद में कि वो उस साया को गायब होने से पहले कैद कर ले। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, वो उसके चेहरे पर उकेरे हुए गम को, उसकी आंखों में दर्द को देख सकता था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। एक डर का एहसास उसके दिल को जकड़ रहा था। वो एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, लेकिन भूतिया दुल्हन करीब आती रही। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। वो भागने के लिए मुड़ा। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। वो लड़खड़ा गया और गिर गया। उसका कैमरा गिर गया। वो हड़बड़ाकर उठा और अंधे होकर सड़क पर भागा। भूतिया दुल्हन की तस्वीर उसके दिमाग में उतर गई थी। वो अपनी गाड़ी तक पहुंचने तक नहीं रुका। उसने खुद को ड्राइवर की सीट पर पटका, इंजन चालू किया और तेजी से वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह कुछ यात्रियों को राहुल का कैमरा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। कैमरा टूटा हुआ था, लेंस चटक गया था, लेकिन मेमोरी कार्ड पर आखिरी तस्वीर साफ थी। वो राहुल की तस्वीर थी। उसका चेहरा डर से भयानक लग रहा था और उसके पीछे सफेद ड्रेस में एक पारदर्शी आकृति, उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। राहुल को दोबारा कभी नहीं देखा गया।